हेलो एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डेज। 3.5 एक्सरसाइज, सबके सवाल सब इम्पोर्टेंट हैं। एक एक करके सबको समझते हैं। पहले क्वेश्चन को देखो क्या कहता है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, वो लंबे लंबे डिवीजन नहीं करने हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि बिना उसके किए इनमें से जो रेशनल नंबर्स हैं कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, तो कौन से नंबर टर्मिनेट होते हैं, कौन से नंबर टर्मिनेट जो है वो नहीं होते, या फिर टर्मिनेट होते भी हैं तो रिपीटिशन में कौन से जाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले डिटेल में मैं बात करूंगा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको इसके सिर्फ आंसर्स लिखने हैं तो आप वीडियो को आगे बढ़ा लेना, उससे देख लेना। ध्यान से सुनना। वो सभी नंबर रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर, क्या बोला मैंने, जिसका डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर में समथिंग कुछ हो, या 5 की पावर में समथिंग कुछ हो, या दोनों ही एक साथ हो, जैसे 2 की पावर n हो गया इनटू में 5 की पावर m हो गया। अगर इनमें से कोई सी भी आपकी एक फॉर्म डिनोमिनेटर की बन जाती है तो आप बोल देना वो नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। वो नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इनके अलावा कोई और नंबर भी एडिशन में आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप जैसे मैंने बोला 2 की पावर 3 इंटू में 5 इंटू में 7 आ गया, नीचे एक ऐसा नंबर आ गया जो इनके अलावा है, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया, तो स्टेप नंबर 1 आप क्या करोगे कि उस नंबर को हटाने की कोशिश करोगे। ठीक है, कि ऊपर वाले से डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं हटता डिवाइड करने के बावजूद भी, तो इन नंबरों को आप बोल दोगे कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ये कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। लेकिन ये कैसे होंगे, रिपीटिंग होंगे। कैसे होंगे, ये रिपीटिंग होंगे। मेरी बात समझ में आ गई। और ऐसे वो सभी नंबर जिनका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, और कैसा, नॉन रिपीटिंग, और कैसा, नॉन रिपीटिंग, तो उनको हम इरेशनल की कैटेगरी में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं, इरेशनल की कैटेगरी में डाल देते हैं। समझ में आ गया। तो अभी इस सवाल में हमें बस यही चेक करना है कि कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। क्लियर है। और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो इस कैटेगरी का है या फिर इस कैटेगरी का है। क्लियर है, बात समझ में आ गया। हालांकि ये कैटेगरी तो काम नहीं करेगी ही नहीं, क्योंकि इसने ऑलरेडी हमें रेशनल नंबर बोल दिया है। तो या तो हमें ये देखना है या तो हमें ये वाला देखना है। मेरी बात समझ में आ गई सबको। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को हटा देता हूं और आपके जो सवाल है उसके ऊपर चलता हूं। ठीक है, क्लियर है। ये क्या हो गया, ढंग से मिटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन देखो, पहला ऑप्शन देखो 7/20। तो जब आप 7/20 को लिखोगे तो आप 20 को कर सकते हो ऐसे करके। देखो 20 को क्या लिख सकते हो आप, 10, फिर 2 से करोगे, फिर 5, और फिर 5 से करोगे तो कितना आ गया, 1। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर 7 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू में 5, 2 की पावर 2 इंटू में 5। तो अगेन यहाँ पर कितना है, 2 है और 5 है, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो डिनोमिनेटर is of the form of 2 की पावर n and 5 की पावर m, therefore 7/20 is terminating। 7/20 is terminating। ये आप परफेक्ट वर्डिंग यूज कर सकते हो अपनी कॉपी में। बात समझ में आ गई। चलो दूसरा देखते हैं। सेकंड में है 4/15। कितना है, 4/15। तो आप 4/15, 15 को आप इस तरीके से करो, तो 3 से करोगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से करोगे तो 1। तो 4 बटे में कितना आ गया, 3 इंटू में 5। 5 तो है, 5 तो है, लेकिन 5 के साथ एडिशनल में कौन आ गया, 3। 5 के साथ एडिशनल में कौन आ गया, 3। तो ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, क्योंकि 3 कट नहीं सकता ना ऊपर। अगर 3 कट रहा होता ऊपर तो मैं काट देता, बट यहाँ पे नहीं कट रहा है, ऊपर 4 है। तो आप लिखोगे कि एज डिनोमिनेटर is of the form other than
2m, 5m और 2m इंटू में 5n, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोला मैंने, बोलो, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग। मेरी बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब चलते हैं आगे 13 बाय, इसको देखते हैं। अगर आप अगला नंबर देखोगे 13 बाय कितना 250, तो इस बार मैं ये वाला नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका देखो कैसे लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो इसको आप लिख सकते हो सर 25 इंटू में 10, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। फिर से ब्रेक कर लेते हैं, मैं कर लो। ये 25 5 की पावर 2 होता है और ये कितना होता है 2 इंटू 5 होता है, बोलो हाँ या ना। अरे भाई 25 को क्या लिख सकते हो आप 5 की पावर 2। सबसे पहले दोबारा बताता हूँ, 250 था, 250 को आप 25 इंटू 10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। और 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, और 10 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5। तो अल्टीमेटली ये जो 13 बाय कितना बन जाएगा 2 इंटू में 5 की पावर 3, 2 इंटू में 5 की पावर 3। अगेन देखो किस फॉर्म का है, ये सेम इसी फॉर्म का है। तो आप यही वाला, यही जो है ये वाला, ये पोर्शन पूरा, ठीक है ना, यहां से क्लोन बना के, ठीक है, एक तरीके से कॉपी करके आप यहाँ पे रख सकते हो, थोड़ा सा छोटा करके, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। बस यहाँ पे नंबर चेंज कर देना, और जो नंबर चेंज होगा वो कौन सा होगा, नंबर चेंज के लिए आप यूज कर सकते हो कि सर यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया है, ये सॉल्व किया है हमने 13 बाय 250 के लिए, 13 बाय किसके लिए 250 के लिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक एडिशनल जानकारी और दे देता हूं, जो भी नंबर हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं वो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होंगे, ये बिना लॉन्ग डिवीजन किए भी बता सकते हैं। इसमें 2 और 5 की हाईएस्ट पावर किसकी है 2 की, और वो भी कितनी 2। तो ये जो भी नंबर है ये कितने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, हाईएस्ट पावर के बाद, 2 के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें तो कहानी नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें ये कितने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा 3 के बाद, कितने के बाद 3 के बाद। मेरी बात समझ में आ गई। डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद जो नंबर है वो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि टर्मिनेट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। कहता है देन चेक योर आंसर। अब क्या कहता है कि अपने आंसर को चेक भी करो। तो आंसर को चेक करने के लिए आप कर सकते हो नॉर्मल सा डिवीजन जो भी होता है उसको, क्लियर है, जो नॉर्मल सा डिवीजन होता है मैं कर देता हूं जल्दी जल्दी। देखो जैसे 7/20 लिखा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 7 और यहाँ पे लिख दो 20, 0 पॉइंट लो और यहाँ पे 1 लोगे तो 3, ठीक है ना, 60 कितने पे आएगा 10, फिर एक और 0 ले लो और ये 5। देखो कितने पे टर्मिनेट हो गया, ये कितने पे टर्मिनेट हो गया डेसिमल के 2 डिजिट बाद, और मैंने बोला था 2 पे ही होगा, क्लियर है। ये तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, रिपीटिशन में चला जाएगा। डिवाइड करके करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कर देता हूँ कि आपको 4 को डिवाइड करना है किससे 15 से, तो 0 पॉइंट लिया आपने तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है, 2 लिया तो यहाँ 30 आ गया, फिर आपके पास 10 बचा, फिर आपने क्या ले लिया एक और 0 ले लिया, ठीक है। अब आप डिवाइड करो इसको, ठीक है, 90 आ गया, क्लियर। फिर डिवाइड करो, फिर से 10, फिर 0 ले लिया, फिर 6 आ गया। तो ये जो नंबर है आपका बीच वाला 4/15, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि सर इसके बाद तो 6 रिपीट होता जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.26 के ऊपर बार। बात आई समझ में, 0.26 के ऊपर बार। अब इसके आधार पर आप जैसे ये वाला है 13/25, इसको भी आप डिवाइड कर लेना, 0 से शुरू हो जाएगा, ठीक है, और मेरे ख्याल से ये कितने पे कटेगा 225 समथिंग कुछ पे एलिमिनेट हो जाएगा, 0.025 समथिंग पे। तो इसी तरीके से आपको चेक करना था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, पूरा का पूरा एग्जैक्ट आप इसको जैसा ये है अभी आप कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में मिलेंगे, टिल देन चैनल के साथ जुड़े रहो, ठीक है, बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।